गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया एडजेक्टिव समझेंगे जिसका नाम है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम इंटेरोगेशन के लिए करते हैं। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है और क्वेश्चन पूछने के लिए अगर आप कोई एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव कैसा एडजेक्टिव कहलाता है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक, जैसे क्या, किसका, किसकी, इस तरह के जो शब्द हैं वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। चलिए अब हम रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट क्वालिफाई और मॉडिफाई नाउन और अ प्रोनाउन। जो एडजेक्टिव की डेफिनेशन है वही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। कैसे? कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं या उसको मॉडिफाई करते हैं, मतलब या उसकी क्वालिटी बताते हैं या उसके बारे में कोई और बात करते हैं। दे आर इंटेरोगेटिव विच मीन्स दे आस्क क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो डेफिनेशन के साथ जो दूसरी लाइन है वो डेफिनेशन का ही एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि डेफिनेशन यहाँ फिनिश हो गई और यहाँ से कुछ और बता रहे हैं। ये दोनों लाइन कंप्लीट डेफिनेशन ही बताती हैं। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब वो क्या करते हैं? वो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम जिन एडजेक्टिव्स को यूज़ करते हैं उन एडजेक्टिव्स को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे है आपका वॉट। वॉट एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रोनाउन भी है, लेकिन जब हम इसे प्रोनाउन की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो अलग तरीका होता है, और जब हम इसे एडजेक्टिव की फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने का अलग तरीका होता है। इसी तरह से हुज भी आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। वेयर आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। वाई आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। हाउ आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। तो आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन से हुए? व्हाट, हुज एंड विच। व्हाट, हुज एंड विच। ठीक है, ये आपके 3 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। वेयर, वाई और हाउ को आप क्रॉस कर दीजिए, ये एडवर्ब्स की फॉर्म में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, विच सीट डू यू प्रिफर। प्रिफर का मतलब क्या होता है बच्चों? अधिक पसंद करना। तो कौन सी सीट तुम अधिक पसंद करते हो? तो इसमें जो विच वर्ड है, विच, वो क्या है? वो एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। कोई भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव अगर आपको सेंटेंस में फाइंड आउट करना है तो बस आप ये ध्यान रखो कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। अगर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है तो इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। जैसे विच सीट डू यू प्रिफर, तो विच जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और सीट जो है वो नाउन है। इसी तरह से देखिए, हुज कार इज दिस। यह है हुज कार, मतलब किसकी कार है। तो यहाँ हुज जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसके तुरंत बाद एक नाउन है। तो हुज कार इज दिस। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, हुज बुक्स आर दीज। ये किसकी किताबें हैं? तो यहाँ पर भी हुज बच्चों इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन है। तो अगर एडजेक्टिव के तुरंत बाद नाउन आता है, ठीक, और एडजेक्टिव जो है वो क्या करते हैं? वो सेंटेंस को क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देते हैं, तो उस एडजेक्टिव को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, जो भी सेंटेंस लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन सेंटेंस ही हैं। ठीक, विच सीट डू यू प्रिफर पूछ रहे हैं। हुज कार इज दिस, इसमें भी पूछा जा रहा है। हुज बुक्स आर दीज, इसमें भी पूछा जा रहा है। तो ये तीनों जो हैं वो क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं उनको हम प्रोनाउन के फॉर्म में भी कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। तो वो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वर्ड तो वही है। जैसे वॉट, जैसे क्या है? वॉट। वॉट जो है वो वर्ड तो वही है। अब वॉट को आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो और वॉट को आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से विच को आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो और विच को आप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अंतर क्या होता है? देखिए नीचे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स
इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं, मतलब नाउन के बारे में बताते हैं, जबकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस डू नॉट डिस्क्राइब नाउन, वो नाउन को डिस्क्राइब नहीं करते, नाउन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देते, कुछ भी नहीं बताते हैं, बल्कि दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, दे फॉलो वर्ब। वो नाउन के बारे में कुछ नहीं बताते हैं, बल्कि वे नाउन के प्लेस पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आप नाउन को वहाँ से हटा दें तो आप जिस प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे वो होगा आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। दूसरी बात, दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, इनके जैसे मैंने आपको कहा ना कि एडजेक्टिव के साथ कोई ना कोई नाउन अटैच्ड होगा, लेकिन इनके साथ नाउन अटैच नहीं होगा। ये किसको फॉलो करते हैं? ये वर्ब को फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब इनके बाद क्या आएगी? इनके बाद जो आएगी वो वर्ब आएगी, ठीक। दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, दे आर फॉलोड बाय वर्ब। दे फॉलो नहीं, दे आर फॉलोड बाय वर्ब, ऐसे आ जाएगा ये, ठीक। कि इनको कौन फॉलो करता है? इनको वर्ब फॉलो करती है, इनको नाउन फॉलो नहीं करता है। लेकिन जो एडजेक्टिव होते हैं उनको कौन फॉलो करता है? उनको नाउन फॉलो करता है। अब वर्ब कैसे फॉलो करती है देखिए, हु आर यू, तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव वर्ड हु है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चों कि ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे इसके बाद क्या है, आर क्या है, आर वर्ब है ना। अगर आर वर्ब है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है, तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। हु आर यू, तुम कौन हो, ठीक। हु की जगह पर, हु किसकी जगह पर आया है? किसी नाउन की प्लेस पर आया है। किसकी प्लेस पर आया है? किसी नाउन की प्लेस पर आया है, ठीक है। यहाँ हु को हटाकर हम किसी का नाम लिख सकते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम रोहित, मैं रोहित हूँ, इस तरह से। हुज इज दिस बुक, देखिए एक सेंटेंस ये है हुज कार इज दिस, इसका मतलब क्या है कि यह किसकी कार है। और एक सेंटेंस ये है हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है। दोनों का तरीका मतलब अलग अलग हो सकता है पूछने का, लेकिन पूछ एक ही बात रहे हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किसकी कार है यह, और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये किताब किसकी है। बात एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अगर हुज के साथ कार आ रहा है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, और अगर हुज के साथ वर्ब आ रही है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है जी? चलिए सेकंड देखिए, विच इज द बेस्ट वे। अब यहाँ पर विच जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड है, और इस वर्ड के तुरंत बाद क्या आ रहा है बच्चों? वर्ब आ रही है, नाउन नहीं आ रहा है। इसके तुरंत बाद क्या आ रही है? वर्ब आ रही है। तो अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद वर्ब आती है तो वो जो वर्ड है वो क्या हो जाता है? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और अगर उसके तुरंत बाद नाउन आता है तो क्या हो जाता है? तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? खास तौर से ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, एक होता है आपका व्हाट, दूसरा होता है आपका विच, तीसरा होता है आपका हुज। ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं? हु ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और हुम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा व्हाट ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये कम इस्तेमाल होते हैं हुज, ठीक है। हुज को ज़्यादातर लोग इस तरह से ही इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हुज बुक इज़ दिस, हुज कार इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस, इस तरह से ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक। तो ये आपका जो बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो ये डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं, प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि क्या इसमें बीच में इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज़ होते हैं, और अगर यूज़ होते हैं तो वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। देखिए, रीड द पिक्चर स्टोरी, ये एक पिक्चर स्टोरी है। रिया, प्रिया एंड देयर फ्रेंड्स हैव पार्टिसिपेटेड इन अ कुकिंग कॉम्पिटिशन। मेरे साथ पढ़ा करो, ठीक। रिया, प्रिया एंड देयर फ्रेंड्स, सुना मत करो, केवल बोलो मेरे साथ। रिया, प्रिया एंड देयर फ्रेंड्स हैव पार्टिसिपेटेड इन अ कुकिंग कॉम्पिटिशन। तो रिया, प्रिया और उनके मित्रों ने एक बार एक कुकिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा वाला सेंटेंस जो है वो पहले लिखा है, और ये आस्क प्रिया बाद में लिखा है। लेकिन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आस्क प्रिया यानी कि प्रिया ने पूछा, क्या पूछा? रिया, विच डिश हैज़ बीन सेलेक्टेड इन दिस राउंड। अब ये पैसिव वॉइस है, यहाँ पर हैज़ बीन सेलेक्टेड। वो पूछ रही है रिया, विच डिश। जब आप किसी का नाम लेकर बात करते हो तो नाम, उसके बाद कॉमा। तो रिया, विच डिश हैज़ बीन सेलेक्टेड इन दिस राउंड। इस राउंड में जब कंपटीशन होता है तो उसको बहुत सारे राउंड जो होते हैं उसमें, तो इस राउंड में, जिस राउंड में वो इस समय खेल रही हैं, उस राउंड में कौन सी डिश जो है वो सिलेक्ट की गई है। अब यहाँ पर आप देखो, विच जो है वो इंटेरोगेटिव वर्ड है। क्या आप मुझे पहचान कर बता सकते हो कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है या प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल हुआ है? वेरी गुड, आप बता सकते हो। कैसे?
आप विच के तुरंत बाद देखो डिश आ रहा है, और डिश क्या है, नाउन है। डिश क्या है, नाउन है। और अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद नाउन आता है तो जो इंटेरोगेटिव वर्ड होता है वो कौन सा होता है, वेरी गुड, बताइए, वो होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर विच जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है ना। चलो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। नॉट नोन यट, नॉट नोन यट, रिप्लाइज रिया। अच्छा, रिया से पूछा गया था ना कि विच डिश हैज बीन सेलेक्टेड इन दिस राउंड, तो रिया आंसर्स कि रिया ने रिप्लाई किया या आंसर किया कि नॉट नोन यट। यट मीन्स अभी तक पता नहीं है, अभी तक पता नहीं है। आस्क रिया, फिर रिया पूछती है, क्या पूछती है, विच डिश इज योर्स, तुम्हारी डिश कौन सी है, विच डिश इज योर्स। अब यहाँ पर अगेन विच आया है और यहाँ पर विच क्या है, अगेन ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके तुरंत बाद नाउन है। ठीक है, तो रिया पूछती है प्रिया से कि विच डिश इज योर्स, तुम्हारी कौन सी डिश है। तो रिप्लाइज प्रिया, प्रिया रिप्लाई करती है आई मेड चाउमीन। आपने चाउमीन खाई तो बहुत होगी, स्पेलिंग कभी नहीं याद की होगी चाउमीन की, तो इस बार आप स्पेलिंग भी पढ़ो चाउमीन की, CHOWMEIN, चाउमीन। ठीक है, गलत मत लिखना कभी लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो प्रिया रिप्लाई करती है आई मेड चाउमीन, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, मैंने चाउमीन बनाया। मैंने क्या बनाया, मैंने चाउमीन बनाया। आगे है ऑल हैव मेड द सेम वन, सेज रिया। रिया ने बोला कि सभी लोगों ने सेम वन, एक ही जैसा बनाया है, मतलब सभी लोगों ने चाउमीन ही बनाया है। तो आगे है मास्टर शेफ, कैन यू टेल अस whose dish is selected in this round, ask प्रिया। प्रिया ने पूछा, प्रिया पूछती है कि मास्टर शेफ, जो वहाँ पर मेन शेफ हैं, जो खाना बनाने वाले होते हैं उन्हें शेफ बोलते हैं। ठीक, शेफ नहीं है ये, शेफ है। तो मास्टर शेफ, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हो, whose dish is selected in this round, के इस राउंड में किसकी डिश सेलेक्ट की गई है। तो यहाँ पर बच्चों जो whose वर्ड है वो इंटेरोगेटिव वर्ड है, और अब बताओ कि वो एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो देखो whose के तुरंत बाद नाउन है, डिश है, इसलिए ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्टोरी। अब इस स्टोरी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज पर द स्टोरी अबव। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड प्रिया आस्क रिया, प्रिया ने रिया से क्या पूछा। प्रिया ने रिया से क्या पूछा कि विच डिश हैज़ बीन सेलेक्टेड इन दिस राउंड। क्या पूछा, विच डिश हैज़ बीन सेलेक्टेड इन दिस राउंड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डिड रिया आस्क प्रिया, रिया ने प्रिया से क्या पूछा, रिया ने प्रिया से क्या पूछा था कि विच डिश इज योर्स, विच डिश इज योर्स, तुम्हारी कौन सी डिश है, ये इसका आंसर हो गया। अगला है व्हाट डिड प्रिया आस्क मास्टर शेफ, प्रिया ने मास्टर शेफ से क्या पूछा, प्रिया ने मास्टर शेफ से पूछा कि whose dish is selected in this round, whose dish is selected in this round। तो जो आप ये 3 सेंटेंस लिखेंगे, ठीक, वो तीनों सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव वाले सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, तो स्टोरी जस्ट मैंने आपको पढ़ा दी है, ये आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फॉर्म 2 सेंटेंसेस विद इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। आपको 2 इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव दिए हुए हैं और इससे आपको 2 सेंटेंस बनाने हैं। देखिए मैंने बनाए हुए हैं, विच बुक हैव यू रिटन रिसेंटली, विच बुक हैव यू रिटन रिसेंटली, तुमने हाल ही में कौन सी किताब लिखी है। तो विच बुक हैव यू रिटन रिसेंटली में विच के साथ मैंने क्या लगाया, नाउन लगाया। अगर मैं विच के साथ नाउन नहीं लगाती तो गलत हो जाता। ठीक है, अगला देखिए, विच टाई इज योर्स, विच टाई इज योर्स, तुम्हारी टाई कौन सी है। तो विच के साथ में मैंने क्या लगाया, टाई लगाया, तो ये सेंटेंस हो गया। आगे देखिए हुज पे, हुज पिक्चर इज दिस, यह पिक्चर किसकी है। हुज शूज आर दीज, ये जूते किसके हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स पर बना सकते हैं। बेसिकली यही एडजेक्टिव हैं, विच और हुज। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज। प्लीज़ बच्चों ओपन पेज नंबर 57 एंड हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ए ऑन पेज नंबर 57। फिल इन दी ब्लैंक्स विद सूटेबल इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। ये आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं और इन ब्लैंक्स में जो भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आपको सही लगेगा उसको आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, हाउस डिड यू बाई,
पास्ट इंडेफिनिट है, घर जो तुमने खरीदा। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछना है, तो क्या आएगा, कौन सा घर तुमने खरीदा। तो कौन से घर के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर विच लगाएंगे, विच हाउस डिड यू बाई। क्या लगाएंगे, विच हाउस डिड यू बाई, कौन सा घर तुमने खरीदा। आगे देखिए, happened after I came out of house is not known to me। happen means जो कुछ हुआ, after I came out of the house, मेरे घर से बाहर आने के बाद जो कुछ हुआ, is not known to me, वो मेरे को पता नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। अब यहाँ पर अगर हम कोई इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भरते हैं और उसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, तो इसका मतलब वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। तो इट मीन्स दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, तो आप इस सेंटेंस को छोड़ दीजिए। थर्ड देखिए, टीम वॉन द मैच इज नॉट आवर प्रॉब्लम। किस टीम ने मैच को जीता, ठीक, इज नॉट आवर प्रॉब्लम, ये हमारी समस्या नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कौन सी टीम ने मैच जीता, ये हमारी समस्या नहीं है। तो क्या भरेंगे हम कौन सी के लिए, विच टीम वन द मैच इज नॉट आवर प्रॉब्लम। तो विच यहाँ पर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव आ गया। आगे देखिए, आर वी स्टिल वेटिंग फॉर हर, आर वी स्टिल वेटिंग फॉर हर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम कोई भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भरते हैं तो उसके तुरंत बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, जो कि क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये एक इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं है। एंड दैट ऑल्सो मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, सो प्लीज कट दिस सेंटेंस। अगला देखिए, हाउ आर यू, इसमें भी सेम चीज़ है कि आर आएगा, आर वर्ब है, तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। तो इस एक्सरसाइज में अभी जो 5 सेंटेंसेस हैं उसमें से केवल पहला और तीसरा आपको लिखना है। देखिए, सही भरना ये बड़ी बात नहीं है, उनमें से गलत निकालना ये बड़ी बात है। तो मैं आपको सही भरना भी सिखा रही हूँ, साथ में ये भी सिखा रही हूँ कि जो गलत है उन्हें आप पहचान लो कि ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेंटेंस नंबर 6, देयर आर सो मैनी डॉग्स वॉन्डरिंग। देयर आर सो मैनी डॉग्स मतलब बहुत सारे कुत्ते जो हैं वो घूम रहे हैं, वॉन्डर कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भरेंगे, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, देयर, और देयर नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, आप इसे छोड़ दीजिए। अगला देखिए, इज जॉन्स फ्रेंड, इज जॉन्स फ्रेंड, ठीक, जॉन का जो फ्रेंड है वो है। अब जॉन का फ्रेंड जो है वो है, हम क्या भर सकते हैं, कैसा भर सकते हैं कि हाउ इज जॉन्स फ्रेंड, जॉन का जो फ्रेंड है वो कैसा है। अब यहाँ पर अगर आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भरेंगे तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, जबकि मैंने आपको बताया कि उसके तुरंत बाद नाउन आती है, तो आप इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं सीनियर क्लासेस के लिए कि हाउ का यूज़ हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की फॉर्म में करते हैं, बट उसके सेंटेंस इसी तरह से बनते हैं, लेकिन मैं अभी आपको उस चीज़ पर लेकर नहीं जा रही हूँ, आप उसको अभी छोड़ कर रखिए। आप एक पार्ट सीखिए, नाउन वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये अभी आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, क्योंकि मैं आपको एक जगह बोलूँगी कि हाउ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है और दूसरी जगह बोलूँगी कि वो एडवर्ब है, तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे। आगे देखिए 8th वाला, इज़ द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, इज़ द स्मॉलेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर अगर आप कोई भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भरते हो तो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, तो इसे भी आप काट दीजिए। यहाँ देखिए, आर यू लिविंग टुमारो, क्या तुम कल जा रहे हो, तो यहाँ पर आप कोई भी अगर आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भरते हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, तो ये भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ये इसको भी आप कट कर दीजिए। आगे देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचर टू लर्न म्यूजिक। अब यहाँ पर आप भर सकते हो वन ऑफ द फॉलोइंग मतलब इनमें से कौन इज द बेस्ट टीचर, सबसे अच्छी टीचर हैं टू लर्न म्यूजिक, म्यूजिक सीखने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचर टू लर्न म्यूजिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचर टू लर्न म्यूजिक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो विच के बाद वर्ब नहीं आ रही है, विच के बाद वन आ रहा है, क्या आ रहा है, वन आ रहा है। ठीक है, तो अब ये वन पर्सन के लिए ही यूज़ होता है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रोनाउन की फॉर्म में है, तो ये एक एडजेक्टिव हो सकता है। तो ये सेंटेंस आप कर लीजिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट टीचर टू लर्न म्यूजिक। ठीक है, थोड़ी सी बेकार सी एक्सरसाइज थी क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस तो हमने काट ही दिए हैं, तो बुक्स में मिसप्रिंट रहती हैं, तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ाना होता है या पढ़ना होता है।
अगली एक्सरसाइज देखिए, लुक एट द अंडरलाइन वर्ड इन ईच सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई एंड राइट इफ इट इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव तो IA एंड इफ इट इज़ एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो IP। ये बहुत अच्छी है, इसको देखिए। हु थ्रू द फुटबॉल, फुटबॉल किसने फेंकी। अब यहाँ पर देखो हु के बाद वर्ब है, वर्ब आ रही है तो क्या है ये, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच बुक इज़ योर्स, विच के बाद बुक है, नाउन आ रहा है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वॉट वुड यू प्रेफर, कॉफ़ी और टी, तो वॉट के साथ वुड आ रहा है जो कि एक वर्ब है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। वॉट कलर इज़ हर हेयर, वॉट के बाद कलर आ रहा है जो कि एक नाउन है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एट वॉट टाइम डू वी नीड टू बी एट द एयरपोर्ट, तो एट वॉट टाइम, वॉट के बाद टाइम आ रहा है तो इसका मतलब ये नाउन है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज कार इज दैट, हुज के बाद कार आ रहा है, नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हुज बुक्स आर यू रीडिंग, हुज के बाद बुक्स आ रहा है तो मतलब नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। वॉट इज़ योर सिस्टर्स नेम, आपकी सिस्टर का क्या नाम है, वॉट के बाद बच्चों इज आ रहा है, इज वर्ब है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच इज़ ग्रेटर, ज़्यादा बड़ा कौन है, तो विच के बाद इज आ रहा है जो कि एक इंटेरोगेटिव क्या है, वर्ब है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रेड, विच ऑफ दीज बुक्स हैव यू रेड, यानी कि इनमें से कौन सी किताब आपने पढ़ी है, तो विच ऑफ दीज बुक्स, इन किताबों में से कौन सी किताब आपने पढ़ी है, तो विच ऑफ दीज बुक्स ये वर्ब नहीं आ रही है, इसके बाद नाउन ही आ रहा है पूरा, ये पूरा एक नाउन फ्रेज आ रहा है, ठीक है, आप इसको फ्रेज मान सकते हैं, ठीक, वर्ब नहीं आ रही है इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप इजी है, सॉल्व कर सकते हो। अब आगे देखो, छोटी सी एक्सरसाइज है, अंडरलाइन द क्वेश्चन वर्ड एंड सर्कल द नाउन दैट इट आस्क अबाउट। तो जो आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसमें आपको क्वेश्चन वर्ड को अंडरलाइन करना है और जिस नाउन के बारे में वो बात कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उसको सर्कल करना है। तो यहाँ दोनों बॉक्स में हमने लिख ली है, देखिए। व्हाट एप्पल्स डिड यू बाई, कौन सा एप्पल तुमने खरीदे हैं, कौन से एप्पल्स तुमने खरीदे हैं, व्हाट एप्पल्स। तो व्हाट जो है वो क्वेश्चन वर्ड है और वो किस नाउन के लिए आ रहा है, एप्पल्स के लिए, तो यहाँ पर व्हाट और यहाँ पर एप्पल्स। विच शर्ट डू यू वांट, कौन सी शर्ट तुम चाहते हो, तो विच क्वेश्चन वर्ड है और शर्ट नाउन है। विच कार इज़ द फास्टेस्ट, कौन सी कार सबसे तेज है, तो विच क्वेश्चन वर्ड है और कार नाउन है। हुज बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर किसकी किताबें हैं, तो हुज क्वेश्चन वर्ड है और जो बुक है वो नाउन है। तो व्हाट का मतलब होता है क्या, विच का मतलब होता है कौन सा और हुज का मतलब होता है किसकी। तो ये था आपका आज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का पार्ट जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में और इंटेरोगेटिव एडवर्ब में। जब आप तीनों को अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम तीनों में डिफरेंस जो है वो बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप बस इतना ही समझिए कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ कोई नाउन आता है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, ठीक। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, स्टे एट होम, बी हैप्पी, लिव हेल्दी, बाय बाय।